SWP will become a game changer. In my opinion, it is going to become much bigger than SIP also. Yeah, right. And if you have faith in Indian economy, it should be all in equities. Okay. Yes, very SWP interesting. equity से होना चाहिए. Yes. Okay. Listen now. किसी ने बहुत अच्छा बोला था, मैं मुझे व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, उसने बोला माय एग्जिट प्लान इज डेथ. फॉर मी दैट एग्जिट प्लान इज डेथ बिकॉज मैं एक्टिवली काम करना चाहूंगा टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ. आज का इंडिया जब यूएस बन जाएगा तो इंडिया में जैसे 7-7.5% एफडी में मिलता है और यूएस में 3-4-2, आप भी जब डेवलप हो जाओगे आपका रिटर्न कम हो जाएगा. संजय भाई, आप जब 50-60 में होता ना, आपकी जरूरत आज है. आज आपको ट्रैवल करना है, आज आपको क्लब में जाना है. तो मेरा क्लियर विजन है कि 50 के बाद एवरी ईयर SWP से मैं फाउंडेशन डोनेशंस जो भी कर सकता हूँ करें. ब्यूटीफुल. Sir, with this podcast and all the mutual fund knowledge that is getting shared across YouTube, I am very sure कि बहुत लोगों का पैसा आने वाले 5 साल 10 साल में म्यूचुअल फंड्स में और जाएगा. अभी तक भी काफ़ी जा चुका है. There will be a time जहाँ से लोगों को विड्रॉ करना का मन करेगा. जैसे आप कहते हो कि SWP is more powerful than SIP. तो क्या रूल रखे हैं SWP का? बिकॉज कंसिस्टेंसी रिटर्न्स में तो नहीं आ सकती, बट विड्रॉल में तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. तो वो मैच कैसे करूँ? तो कोई रूल है, हैंडबुक है? आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू. सर, जब आपका 1000 करोड़ हो जाएगा, विल देयर बी अ वे जो आप जिसके थ्रू उसको विड्रॉ करोगे या फिर कैसे डिप्लॉय करोगे? व्हाट विल बी द वे? एंड बाय द नेचर ऑफ योर बिजनेस, Yes. अगर आप आज बिजनेस नहीं भी करो तो भी आप रेगुलरली कुछ SIP अमाउंट कर सकते हो. जितनी आज करो उतनी तो कर ही सकते हो. Correct. तो विड्रॉल का एसेट तो आप में प्लान ही नहीं है, तो वो फंड का आप करोगे क्या? सिंपल रूल है कुणाल, जब तक आपकी एक्टिव इनकम अच्छी है जिससे आपका खर्चा निकल सकता है, आपको पैसिव इनकम की जरूरत ही नहीं है. राइट. यू नो, जब किसी दिन आपकी एक्टिव इनकम खत्म हो गई, दैट्स व्हेन यू लुक फॉर पैसिव इनकम. तो हम खुद के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कभी वो मौका आए ही नहीं. इन्वेस्टर्स के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं, नॉट बिकॉज वी वांट देम टू बी वेल्थी, बट बिकॉज वी वांट देम टू बी मीनिंगफुली एंगेज. कुछ काम कर रहे हैं तो एक्टिव इनकम आ रही है, तो उनकी लाइफ स्पैन अच्छी है. घर पे बैठ जाएंगे और पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन यू नो यू आर एक्चुअली ड्रेनिंग डाउन इन लाइफ. दिमाग शैतान का घर. एकदम बिल्कुल. तो पहली बात ये. दूसरी बात ये है, SWP will become a game changer. Just like he believes, we all believe. It's, in my opinion, it is going to become much bigger than SIP also. Right. Right? FDs उसको क्या होगा, या properties, rental income will be a thing of the past. It has great power because it gives you all kind of flexibility, tax advantage and everything. As far as withdrawals are concerned, I have a little different take, and it's very interesting take. मैं भी पहले ये believe करता था कि पहले 2 साल का बकेट, फिर 3 साल का बकेट, हाइब्रिड में, फिर इक्विटी में, दिस थिंग. निक मरे मेरे गुरु का एकदम अलग व्यू है उनका. वो बोलते हैं अगर आप 20 साल 25 साल का SWP कर रहे हो, एंड इफ यू हैव फेथ इन इंडियन इकोनॉमी, इट शुड बी ऑल इन इक्विटीज. Okay. Yes, SWP very interesting. equity से होना चाहिए. Yes. Okay. Listen now, and very interesting view. Then he says कि आप जो भी है 5%, 4% निकालो, 3%, 6% जो भी निकालो, 2 या 3 साल का पैसा आपका साइड फंड में होना चाहिए, which is liquid fund. 2 या 3 साल का expenses. Okay. Now what does he mean by side fund? तो जब अगर इक्विटी मार्केट करेक्ट होते हैं और 15% से नीचे जाते हैं, then don't withdraw from water from the leaking bucket. Because तब आप बहुत जल्दी नीचे जाओगे. 10% Then use this fund. Then use this side fund for next 2-3 years. Got it. Let the storm pass away. You lie low. You use this. और जब वापस ऊपर आता है and you are still making money, तब आप वापस equity fund से चालू कर दो. ब्यूटीफुल. And मैंने validate किया, and he has played this on American equities for last 50 years. उसने सारे examples. I said this is classic. Nice. आपको कुछ Very करना logical. नहीं है. Very logical. Very logical. है ना? तो एक ये बात है. दूसरी बात क्या है? Personal finance is more personal than finance. तो यहाँ पे हम हमेशा क्लाइंट को पूछते हैं, forget 5%, 3%, 6%, आपको जरूरत कितनी है आज? Right. वो बताओ यार. और कई बार क्या होता है ना संजय भाई, आप जब 50-60 में होता है ना, आपकी जरूरत आज है. आज आपको ट्रैवल करना है, आज आपको क्लब में जाना है, आज पार्टी करने जाना है. अभी डांडिया चल रहा है तो आज डांडिया खेलना है. 75 में आप डांडिया नहीं खेलोगे, राइट? So rather step down SWP होती स्टेप है. डाउन होती है. अरे आपके शौक खत्म हो जाते हैं बाद में, फिर आपका खर्चा ही नहीं होता. खाली दवाइयों को छोड़ के कोई खर्चा नहीं होता है. तो हम बोलते हैं भाई, आज अगर तुमको 10% भी निकालना पड़ रहा है, बट बिकॉज इट विल हेल्प यू लिव द लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो ठीक है, निकालो ना. और ये देखो, ऐसा नहीं कि आज हमने आपको फाइनेंशियल प्लान बना के दे दिया ना तो 20 साल तक हम देखेंगे भी नहीं. इट इज कास्ट इन स्टोन. हम हर 6 महीने या 12 महीने में हम रिव्यू करेंगे कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है. फिर मैं एक और चीज, इंडिया में हमारी एक बहुत बड़ी चैलेंज है. सब लोगों को ये लगता है अगर मैंने 2 करोड़ दिया ना तो मरते वक्त 2 करोड़ मेरा बच्चों को जाना चाहिए. आई आस्क व्हाई? क्यों? ये आपने कमाया है. Why don't you exhaust this corpus so that you are able to enjoy more? Correct. और बच्चे आपके वैसे भी सेटल्ड हैं. तो वॉरेन बफेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. उनकी डॉटर ने किचन रेनोवेट करने के पैसे मांगे थे. करेक्ट. मना कर दिया. हाँ. और Do आपको it पता है yourself. ना, और आपको पता है ना, आज भी वॉरेन बफेट के SWP जाते हैं, शेयर्स हर साल बर्कशायर से विड्रॉ होते हैं, फाउंडेशंस को जाते हैं. Yes.
अभी ही became one of the biggest donor. Yes. $6 billion का donation एक साथ हुआ, 6 or Exactly. 7 billion. I do not know क्योंकि the हर exact साल number. अब बड़े बड़े SWP होते रहेंगे ना, वैल्यू बढ़ रही है, तो फाउंडेशन को जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं देके गए। Exactly. मेरा भी यही लॉजिक है, ये इसमें से मैंने बच्चों को बोल दिया आपको कुछ नहीं जाएगा, उनके नाम की SIP ऑलरेडी चालू है। नहीं, बट वो जितनी बेयर मिनिमम उनको जरूरत है उतनी ही देनी है। मुझे वो बिल भी गेट्स ने भी 60 मिलियन ही तो दिया तीनों Exactly. बच्चों को, कंसीडरिंग द वेल्थ ही हैज। मैंने डिसाइड कर लिया नॉमिनेशन विड्रॉ करना। नहीं, मेरा सो आई जैसे इन्होंने बताया मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी डेथ है, आई वांट टू एग्जॉस्ट माय कॉर्पस विद इन माय लाइफ टाइम। वो हब कैसे करोगे मतलब? हाँ, करेक्ट, very कैसे interesting. खपत होगा? आई हैव नो कॉन्क्रीट आइडिया, बट मेरा मतलब आफ्टर रीडिंग आरआर चार्ली मंगर एंड ऑल रीडिंग, आई वांट टू डाई पुअर, Okay. बोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अब आपको पता है मतलब 2 दिन पहले चार्ली मंगर के डेथ पे हॉस्पिटल में ही वाज राइटिंग चेक्स, डोनेशन चेक्स फॉर हॉस्पिटल्स। 2 दिन पहले। लुक एट द थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन। मतलब काश ऐसी शक्ति अपने में भी हो, अपने कर सके। सो मेरा क्लियर विजन है कि 50 के बाद जिस दिन बन जाए टिल 60 तक, एवरी ईयर SWP से मैं फाउंडेशन डोनेशंस जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल। बिकॉज हमने कमाए यहीं से है और अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो मेरे लिए तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी है। बट ऑफ कोर्स इवन इफ यू डाई देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ लेट, आई वांट टू लीव इट फॉर द फाउंडेशंस, दैट इज वन। बट फॉर SWP फॉर माय क्लाइंट्स आई वांट टू मेक श्योर दैट दे एंजॉय दिस कॉर्पस, है ना, चाहे वो 8 हो 10 हो। ये साइड फंड वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक एंड आई वांट देम टू इवन विड्रॉ लमसम, अगर परमिट करता है, मार्केट्स बहुत अच्छा गए तो भाई यहाँ से करो विड्रॉल, लाइफ विड्रॉल करो, लाइफ जियो यार। और बच्चों के लिए आप आज 2 करोड़ डाले, शायद 1 करोड़ ही बचे, तो ठीक है यार 1 करोड़ चले जाएंगे। डोंट फर्स्ट वर्ड की नहीं, मुझे 2 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के ही जाना है बच्चों को, राइट। सो वी ट्राई टू नच देम, वी ट्राई टू टीच देम। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो देखो मैं किसी ने बहुत अच्छा बोला था, मैं सुना, मेरे को मैं वो स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया। उसने मुझे व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, उसने बोला माय एग्जिट प्लान इज डेथ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉर मी दैट एग्जिट प्लान इज डेथ, बिकॉज मैं एक्टिवली काम करना चाहूंगा टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। करेक्ट। ठीक है, बिकॉज आई फाउंड माय पैशन एंड आई वुड लव टू लिव इट फुल टू द फुलेस्ट पॉसिबल। तो मेरे लिए तो वो है, बट गिवन अ चांस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल रिटायर, तो SWP में मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल रूल है कि आपके पास एक वेल बन गया है, कुआं बन गया पानी का, तो आप उसको अलग अलग बाल्टियों में डाल दो। उसमें से 60 to 70% बाल्टी सेफ रखो, विच कुड बी बैलेंस्ड एडवांटेज, हाइब्रिड, ओके, ठीक है, एंड इनिशियली अ बिट ऑफ डेट आल्सो शुरू में, ताकि आप उसमें से विड्रॉ कर सको। और जो आखिरी की बाल्टी है 30-40% की, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, उसको आप अभी भी हाई ग्रोथ इक्विटी में ही रखो। ओके, क्योंकि जब तक आप ये बाल्टी खपत करोगे पहले 10 साल 15 साल के अंदर, तब तक बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेइंग इन दैट फंड्स, वो लास्ट के फंड्स, तो वो अपने आप ही मल्टीप्लाई कर जाएंगे Correct. और वो एक अलग नया वेल बन जाएंगे आपके लिए। ओके। फिर आप उनमें से इसको इस तरह 5 पानी के बकेट में डाल दो, ओके, फिर से वो वापस, तो ऐसे करते 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 आपका कैपिटल खत्म होने का चांस कम होगा। सेकंड, मुझे लगता है कि आपको बस ये याद रखना चाहिए कि ट्राई टू कीप योर विड्रॉवल रेट इन अ रेंज ऑफ 5% पर एनम। 0 to 5% के बीच में। हाँ, बस 0 to 5% पर एनम के बीच में। आपने 4 कर लिया, 5 कर लिया, बहुत खिंचा, कुछ इशू हो गया तो 6 तक कर लिया, बट मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा विड्रॉल रेट की जरूरत है आपको। आप उतने विड्रॉल रेट में रहो, और इस तरीके से अगर आप ब्रॉडली प्लान कर लो तो यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी एंड यू विल बी एबल टू इवन स्टेप अप, और वॉलेटिलिटी मैनेज हो जाएगा, अपने आप ही मैनेज हो जाएगा, Okay. बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। तो मेरा तो SWP को लेके ये थॉट प्रोसेस। अब करे कब जब जरूरत है, करेक्ट। मतलब जब आपको रियली जरूरत है तब आप कर लो, नहीं तो क्यों करने की जरूरत है, रहने दो उसको, कंपाउंड होने दो पैसे। करेक्ट। एंड कीर्तन सर, व्हाट्स योर टेक ऑन SWP? क्या परसेंटेज रहना चाहिए? नो, आई थिंक आई एम वेरी मच इन लाइन विद व्हाट ही इज सजेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है 5-6% रेट से ज्यादा अजम्पशन करना, आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ 5-6% से ज्यादा अजम्पशन करना इज स्कैरी। तो आज से 20 साल बाद करने वाले हो तो इस रेट को उतनी तेजी से कम कर देना, करेक्ट। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5-6% 20 साल बाद, मैं कह रहा हूँ आज SIP SWP करोगे तो 5-6% से ज्यादा विड्रॉ मत और करो, बाद में ये नंबर और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ये उसका नंबर। रीजन? क्योंकि देखिए, आपका फिक्स्ड इनकम का रिटर्न इन जनरल विल कीप गोइंग डाउन विथ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, योर इकोनॉमी बिकमिंग मोर डेवलप्ड, करेक्ट, राइट। तो आप आज का इंडिया जब US बन जाएगा तो इंडिया में जैसे 7-7.5% FD में मिलता है और US में 3-4-2 व्हाटएवर दैट हाँ। नंबर इज, आप भी जब डेवलप हो जाओगे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो जितना दूर आप SWP स्टार्ट करोगे आपको 6% से कम रेट पे SWP करना पड़ेगा। ओके, और अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग, लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग
पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कि उनके पास कितना पैसा होना चाहिए और कितनी जरूरत है, राइट राइट? मैथ बहुत अच्छा लगता है, पर मान लीजिए अगर आपने रिटायर होके इमीडिएटली एसडब्ल्यूपी करना शुरू कर दिया और अनफॉर्चुनेटली पहले ही 2-3 साल में मार्केट गिर गया, राइट? तो कैपिटल एरोड हो जाएगा आपका कैपिटल वापस आने में विड्रॉवल के बाद 10-12-15 साल लग जाएंगे, शायद आएगा ही नहीं कभी। तो मैं लोगों को बहुत ही कॉशियसली ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको पैसा निकालना है ना, उसके 1.5-2 साल पहले से पैसा डाल के रखो। उस 100 रुपए को 110-120 होने दो, उसके बाद 6% से कम पैसा निकालो, तब जाकर शायद आपका कैपिटल इरोड नहीं होगा। वरना मैथमेटिक्स लुक्स वेरी इजी, करना उतना ही मुश्किल है मेरे हिसाब से।